वाला है कैंसर वाला। भाभी सा देखो, छत पे बहुत बंदर आ गए, कपड़ा ले जाने वाले हैं। सही में भगाओ, हमारा भी कपड़ा टंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 99। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि सुबह सुबह का समय है, सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और सिमरन ने चला लिया है छोटा सिलेंडर, क्योंकि सिमरन की हो गई गैस खत्म। मैंने कहा मेरे रूम में बना लो, लेकिन नहीं भाई साहब, छोटा सिलेंडर देख के इसका जी ललचा गया। कह रही आज बाहर बैठ के बनाए जिया। साग बन रहा है, वो भी सरसों का। भाई देखो, ऐसे ऐसे सरसों का साग बना के खाया जाता है लखीमपुर में, और ये सीख लिया इसने भी। हमारे यहाँ तो खूब घोट के खाया जाता है इसको। हम कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारी रखी है सिंगाड़े की सब्जी, बस रोटी बनाएंगे। और मैंने लगा लिया है कलर, साफ सफाई मेरी हो गई है, झाड़ू पोछा। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। गाइस देखो, मौसी खाना बना रही बाहर बैठ के। गाइस देखो, मम्मी मेरे कपड़े धुल रही है। मम्मी जी देखो, मैंने कितने सारे कपड़े धो दिए, बस इनको धो के सुखाएंगे। हाँ, तबीयत कैसी है आपकी? थोड़ी सी आराम है। थोड़ा आराम है। काव्या को नाश्ता करा दिया है, काव्या को दवाई पिला दी है। फ्रेंड्स, हम दोनों ने नहा लिया। पहले मैं काव्या को नहलाने वाली नहीं थी आज, लेकिन मैंने फिर भी नहला दिया, क्योंकि पता सुबह को होती है ज़्यादा ठंड, और इसको जब जब मैं नहला रही हूँ तब तब इसको बुखार हो रहा है। तो अब इसको नहला के पहना दिया स्वेटर, कर दिया तैयार। ये देखो, इतने सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। ये मेरे हैं सारे, और बाल्टी में रखे हैं काव्या के। और अब जोरों से लगी है भूख, तो फटाफट मैंने रोटी बना ली थी, इतने काव्या को नहलाया था उससे पहले। अब मैं अपनी थाली में खाना खाऊंगी, वो भी खुद। और हमारे आज के खाने में है यही सिंघाड़े की सब्जी, और ये रही हमारी रोटी गर्मा गर्म। तो अब जल्दी से खा ले। खाना हमने खा लिया, पेट में बड़ी तसल्ली सी हुई है, इतनी तेज से भूख लगी थी। सारा काम खत्म कर कर ये देखो सिमरन बैठी है, इसके बाल्टी में कपड़े यहाँ रखे हैं और मेरे कपड़े वहाँ टंगे हैं, वो देखो सारे के सारे। तो आज मैंने और सिमरन ने डिसाइड किया है कि आज ऊपर कपड़े सुखा के लाएंगे, भले ही बंदर आए तो हम दोनों चलेंगे, वहीं पे कपड़े सुखाएंगे, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे बाल कंघी करेंगे। खाना खाने के बाद काव्या ने मेरी कर दिया है खेलना शुरू। अभी 10 मिनट बाद काव्या को दवाई देंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, हमारे घर के सामने बैंक है, यहाँ पे रास्ता बेकार था, तो अब यहाँ पे रास्ता बन रहा है, ये देखो। और मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल धुंधला धुंधला। और देखो, हमारे घर के पास जो खेत है ना, ये वाला, इसमें गोभी बो चुकी है और कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो। तो जी ये देखो, कुछ हल्के हल्के कपड़े और दुपट्टे डाल दिए मैंने यहाँ पे, और बाकी के ले लिए हाथ में, कुछ रखे हैं ये बाल्टी में, और कुछ डाल दिए हैं बाहर ग्रिल पे। और अब चल रहे हैं ऊपर। कपड़े लेके हम ऊपर आ गए हैं, और भाई साहब ताजी ताजी रस्सी बन रही है। बहन मेरे भी सूख जाए इस पे, तो ऐसी बांधो ना इधर लाके। काहे घूंघट करी हो तुम? लाओ इधर लाओ, मैं बांधू। नहीं, फिर नहीं बंधेगी सिमरन। अरे उधर डबल करके बांधेंगे। हाँ काव्या, गिलहरी थी। देखो उसमें बांध, काफी लंबी हो गई। तो गाइस देखो, मम्मी मौसी रस्सी बांध रही है। तो गाइस देखो, मम्मी और मौसी ऊपर आ गए, कपड़े सुखा रही। मम्मी जी हाँ जी। यहाँ पे मैंने और सिमरन ने दोनों ने बड़े हिसाब से कपड़े सुखाए। जो बड़े बड़े कपड़े थे उनको हमने दोनों साइड में डाला, और छोटे छोटे कपड़ों को बीच में डाला, लेकिन फिर भी वो रस्सी जो है वो झुकी जा रही थी। तो मैं सिमरन से कह रही थी, मैंने कहा सिमरन इसके बीच में एक डंडा लगा दो। तो कह रही कहाँ से डंडा लाएं लगाने के लिए, लेकिन फिर भी हमने ऐसे तैसे करके कपड़ों को सुखाई दिया, एडजस्ट कर दिया सारे कपड़ों को। ऊपर कपड़े सुखाने आए, टाइम का सदुपयोग। यहाँ खाया जा रहा गन्ना, और काव्या ने भी ले लिया, कह रही मुझे भी दे दो छीलकर। दवाई अभी इसने पी नहीं है, हम कपड़े लेके आ गए थे। ये अच्छा दूसरा वाला आम के पेड़ पे भी कपड़े सुखा दिए हैं, और क्या जुगाड़ लगा के कपड़े सुखाए हमने। जितनी भी सरिया निकली हुई है ना पिलर से, उन सब पे कपड़े सुखा दिए हैं। ये रे वाला है कैंसर वाला। कैंसर कौन से गन्ने को हो रहा है? लाओ हमारा कौन सा गन्ना, मुझे भी तो दो। भी थोड़ा सा है। कह रही है काव्या इसमें से आपका भी और मेरा भी है। और ये है बिट्टू का, और ये सिमरन 2 लिए खड़ी है, और मेरी काव्या भी इंतजार कर रही है। तो अब हम खा लेते हैं गन्ना। भाई हमारा तो छिल रहा है, वो टेस्ट नहीं है तो उसमें। मम्मी मैं भी खाऊंगी। मीठा नहीं है। छील क्यों रही हो, अभी छीलने तो दो। हम भी ऐसे खाएंगे, ऐसे आप खा रही हो। ठीक है मम्मी, लो खाओ है।
गन्ना खब गए हैं, तुम आ खाओगा बिट्टू? सही गन्ना में खप गया, बाल कंघी कर लें। और आजकल ना हमारे बाल इतने झड़ रहे हैं, मेरे तो कंघा भर भर के निकलते हैं। मैं दूसरी बार इतने बाल निकल रहे हैं, एक बार के वो रखे हैं, सिमरन के नहीं झड़ रहे। हमारे तो कछु पूछो ही ना, इतने झड़ रहे। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हमने खाया गन्ना, लेके फेंक दो नीचे, जीजी खड़ी इंतजार में। फ्रेंड्स कपड़े उतार लाए, ये देखो बाल्टी में भर के। कुछ कपड़े ऊपर रह गए, बंदर आ गए और उन्होंने उतारने कपड़े भारी कर दिए। और ये तो आकर नीचे सो गई, कह रही जिया मैं तो जा रही हूँ, मैं तो ऊपर ही थी। मैंने कहा मेरे काव्या के और मेरे कपड़े सब ले जाएगा बंदर, इसलिए मैं नहीं आई थी। और उन्हें भगाना बड़ा ही मुश्किल पड़ गया, सांस चल रहा है। सूखे नहीं है अभी, लेकिन यहाँ डाल के सूख जाएंगे जितने भी सूखे हैं। और अभी काव्या का एक स्वेटर और सिमरन का सूट और 2 कपड़े और हैं, वो रह गए हैं। सिमरन कह रही है पड़ोसियों से कह रहे हैं कि आपके कपड़े बंदर ले जा रहा, तब वो आएंगे, तब ये भागेंगे, तब हम कपड़े लाएंगे। भाभी सा देखो, छत पे बहुत बंदर आ गए, कपड़ा ले जाने वाले हैं। सही में भगाओ, हमारा भी कपड़ा टंगे। कब्बू का भी है, भगाओ वो डंडा से, हमारे भी कह दो टंगे इनकी कपड़ा। टंकी के पास बैठे हैं। टंकी के पास बैठे हैं आपकी। हाय भगवान, अपने उतार के चली गई सब लोग अपने अपने कपड़ा। चुप्पे नहीं, वे बहुत खतरनाक है। तो फ्रेंड्स ये देखो बिल्कुल नया सूट है, आज ही धोया था सिमरन ने, जिसे मैं उतार के ले आई हूँ। और ये बंदर से नजर मिलाए खूब, कपड़े नहीं उतारती तो अब ये फाड़ देता, फिर इसे घुर्रा लेता फिर। फ्रेंड्स मैं सारे कपड़े उतार लाई हूँ, सिमरन के भी। और इन कपड़ों के चक्कर में मैं कब से ऊपर थी। अब नीचे सुखाएंगे क्योंकि ये सूखे नहीं है, गीले हैं अभी कपड़े। नीचे सुखाएंगे और थोड़ी देर करेंगे आराम। सुबह शाम जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो हमारे एक सोचनीय विषय रहता है कि भाई क्या ही बनाए, नाश्ता क्या बनाए, सुबह खाना क्या बनाए, लंच में क्या बनाए, फिर शाम को डिनर में क्या बनाए। तो मेरा तो आजकल कुछ ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि काव्या को जो है ना वो खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो मुझे बड़े सोच सोच के कुछ कुछ बनाना पड़ रहा है। पहला डब्बा मैंने खोला, उसमें मुझे मिले चने, तो चने को तो ऐसे बिल्कुल तुरंत कुछ नहीं बना सकते। फिर मैंने दूसरे डब्बे में देखी तो उसमें मिली मुझे मूंग की दाल। और आज ना मैं मसूर की दाल का कुछ स्पेशल बनाने वाली थी, लेकिन वो उसमें भी थोड़ा सा तेल लगता है, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर मैंने ये है मूंग की दाल, इसको बनाएंगे आज। काव्या बेटा, बाबू गुड इवनिंग, उठ जाओ बच्चे। मेरा बाबू गुड इवनिंग कर लो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। छोटा जा, नोना जा, बाबू जा। ओए बहुत शाम हो गई, अब चलो कुछ खाओ पियो भाई। नमस्ते। गाइस देखो, ऊपर बाबू आ गया और सॉक्स उठ गए और उधर हमारी दाल बनी मम्मी जी। ये बेटी है नीचे वाले भैया की, जो मुझसे बचपन से ही जुड़ी है। जब भी मैं नीचे आवाज़ लगाती थी ना, तो ये छोटी सी बाबू बाबू करके ऊपर देखती थी, और अब तो बहुत ज़्यादा देखती है। अब तो खुद से आवाज़ लगाती है। और मैंने काफ़ी देर के साथ खेला और बहुत अच्छा लगा। सब कुछ भूल जाते हैं जब बच्चों के साथ खेलते हैं और बच्चे हो जाते हैं। मैं बार बार खिलौने भरती और बार बार गिरा देती थी। और उसे बहुत डर लग रहा था कुकर की सीटी से। कुकर से जैसे ही सीटी लगी वैसे ही आके वो मेरे गले से लगी। फिर उसकी मम्मी पीछे से आवाज़ लगा रही थी, दीदी क्या हुआ, कुकर की सीटी लगी इसलिए वो डर गई है। सीटी लग गई थी। तो जी ये तैयार हो गया हमारा खाना, और अब हम खाएंगे सब बैठ के। काव्या अब उसको छेड़ना नहीं, अब तुम बैठ जाओ बस। अब बिट्टू थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका बंदर है ये, हाथ भी मार देगा। इसको खिला के देखेंगे थोड़ा सा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करते हैं पेंड। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।